गुड मॉर्निंग 7th क्लास। ये है हमारी आज की वर्कशीट नंबर 29। डेट है हमारे 29 जनवरी। टॉपिक हमारा चल रहा है सामाजिक और राजनीतिक जीवन से। लेसन का नाम है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो पिछली वर्कशीट में हमने देखा कि मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, विधायकों के बारे में पढ़ा। तो चलिए आज देखते हैं, आज थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप में देख लेते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। तो विधानसभा एक जगह का नाम है जो हर राज्य के अलग अलग होती है, जहां पर वहां के सारे मंत्री बैठकर डिस्कस करते हैं कि उन्हें राज्य के लिए क्या काम करना है। कुछ विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरा जब उनको मंत्री बना दिया जाता है तो वो काम भी वो देखते हैं। तो ये हमने किसके बारे में जाना, विधानसभा के बारे में। उसके बाद है विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। जब बहस होती है, हमने देखा लोकसभा राज्यसभा कार्यशाला या कोई मौका मिले तो देखना, जो वहाँ पर भी यही बहसें होती हैं। तो विधानसभा में भी जो विधायक है वो अपनी राय बताते हैं, अपनी राय व्यक्त करते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं, जो सभी अपने अपने विचार रख सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो इस तरह से विधानसभा की कार्यविशैली चलती है। तो ये हमारा था विधानसभा के बारे में, विधानसभा क्या होती है और विधानसभा में क्या काम किया जाता है। उसके बाद है हमारा मुख्यमंत्रियों के बारे में। तो विधानसभा में जो बैठते हैं सब लोग विधायक होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मंत्री होते हैं और एक मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को जो निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों और अथवा समाचार पत्रों में देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी सदस्य जो विधानसभा में बैठते हैं वो वहाँ के मंत्रियों से या मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, और भी बहुत सारे वो निर्णय ले सकते हैं। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। किसका होता है? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का मुख्य अधिकार होता है। लास्ट में जो वो फाइनल करेंगे वही होता है, लेकिन जो दूसरे विधायक हैं वो अपनी राय उसमें व्यक्त कर सकते हैं। जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। जिनकी सरकार होती है तो वहाँ पर जो प्रश्न उठाए जाते हैं विधानसभा में उनका भी जवाब देना होता है, और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है, उनको ये विश्वास दिलाना होता है कि वो जो करेंगे वो सही है, कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जो काम वो करेंगे राज्य के लिए वो सही हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मियों को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताना पड़ता है। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता वहीं बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी होते हैं जो समाचार हमें दिखाते हैं या समाचार पत्रों में जो छपते हैं। बैठक से संबंधित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है, और इस तरह से ये जानकारी हमारे तक पहुँच जाती हैं। उसके बाद एक्टिविटी दे रखी है, बहुत आसान सी वर्कशीट है ये और बहुत इम्पोर्टेंट भी। उसके बाद क्या होता है, फिर गतिविधि दे रखी है। एक्टिविटी 1, अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुरम की समस्या और उन पर चली बहस को पढ़िए। ये आपकी बुक में दे रखा है, लेसन नंबर 3 है। उसमें ये गांव दे रखा है पातालपुरम, उसके बारे में वहाँ पर क्या समस्याएं थी और उन पर जो विधानसभा में वहाँ पर जो बहस है उसके बारे में आपको पढ़ना है, जानकारी होनी चाहिए। सेकंड एक्टिविटी है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो ये आपको स्वयं करना है। ऐसा कोई पानी का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, कोई भी ऐसा मुद्दा जो विधानसभा में उठना चाहिए और उसका हल निकलना चाहिए।
तो ये दोनों एक्टिविटी आपको करनी है। इसके बाद प्रश्न, विधानसभा से आप क्या समझते हो? तो पहला ही टॉपिक हमारे विधानसभा का मैंने करा दिया है। सेकंड है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? तो प्रेस वार्ता विधानसभा में बुलाई जाती है, जो फैसले लिए जाते हैं या जो भी चर्चा होती है मीडिया को उसकी जानकारी दी जाती है और फिर मीडिया के द्वारा वो बातें हम तक पहुंचाई जाती हैं। तो ये आपको करना, क्वेश्चन आंसर आपको स्वयं करना है। तो आज की वर्कशीट में हमारा इतना ही। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि विधानसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, कैसे हम अपने नेता चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं और अन्य मंत्रियों को चुना जाता है।